आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसमें दिया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसमें जानेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, व्हाट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड कॉमनली ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम फ्रॉम द स्पेस और बॉडी to be cooled equivalent to the latent heat of fusion of 1 ton of ice from the 0 degree centigrade in 24 hours is called 1 ton of refrigeration। ये यूनिट है रेफ्रिजरेशन की, जो कि ये कूलिंग सिस्टम के लिए यूज होती है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसमें हीट है, कोई भी स्पेस या कोई बॉडी हो अगर, तो उस सिस्टम में जो हीट एब्जॉर्ब करती है कूलिंग सिस्टम में, उसमें हम क्या करते हैं, जो इक्विवेलेंट होता है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको हम क्या कहते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो इसमें डेफिनेशन दी हुई है, द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड कॉमनली एज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम फ्रॉम द स्पेस और बॉडी to be cooled equivalent to the latent heat of fusion of 1 ton of ice from at 0 degree centigrade in 24 hours is called 1 ton of refrigeration। The American ton of 2000 lb is becoming more popular in practice, taking the latent heat fusion of ice as 144 BTU per TB। दी यूनिट वर्क्स आउट। तो इसमें क्या है, जो एल बी है, एल बी का मतलब होता है लिब्रा, इसको लिब्रा होता है, इसको हम पॉन्ड्स कहते हैं। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है 1 इंटू 2000 एल बी इंटू 144 बी टी एच यू पर एल बी अपॉन 24 हावर्स। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाता है 3000 किलो कैलोरी पर हावर के बराबर, जिसको लिख सकते हैं हम 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ये हावर को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। और 12,600 किलो जूल पर हावर है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 210 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। इसको हम किलो वाट में भी बदल सकते हैं, 3.5 किलो वाट के बराबर होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है 3.5 किलो वाट के बराबर। इसमें कुछ पॉइंट आया, जैसे एल बी। एल बी क्या होता है, एल बी लिब्रा कहलाता है, जिसको हम पॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, पॉन्ड्स के होता है। और बी टी एच यू जो लिखा है, बी टी एच यू का मतलब होता है ये यूनिट है हीट की, जो कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं इसको, बी टी यू। तो बी टी एच यू इज आ यूनिट ऑफ हीट आल्सो नोन एज, इसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बी टी यू। तो इसमें बताया गया टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एक कूलिंग सिस्टम की यूनिट होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जिसमें कि जो कि कोई स्पेस या कोई बॉडी होती है, वो हीट एब्जॉर्ब्ड करती है लेटेंट हीट में 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 हावर्स में। इसको हम 1 टन के बराबर कहते हैं, ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। ये अमेरिकन टन ऑफ यूनिट होती है 2000 एल के बराबर, जो कि इसको हम लेटेंट हीट फ्यूजन में 144 बी टी एच यू एल बी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 1 इंटू 2000 एल बी इंटू 144, इसको हम लिख सकते हैं बी टी एच यू पर एल बी अपॉन 24 हावर्स। तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो 3000 किलो कैलोरी पर हावर इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 50 किलो कैलोरी पर मिनट में। 12,600 किलो जूल पर हावर को हम 210 किलो जूल पर मिनट लिख सकते हैं, इसको हम 3.5 किलो वाट के बराबर होता है। सो 1 टन इक्वल टू होता है, 1 टन इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है, ये यूनिट होती है, और ये यूनिट होती है। ये सभी प्रकार की यूनिट होती है 1 टन के बराबर। 1 टन बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अगर हमको डिपेंड करता है कौन सी यूनिट में लिखना है, अगर हमको बी टी एच यू पर लिब्रा में लिखना है अगर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर किलो कैलोरी पर हावर में लिखना है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किलो कैलोरी पर मिनट में लिखना है तो इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, 1 टन के बराबर होता है। और 1 टन इक्वल टू किलो जूल पर हावर में होता है 12,600 के बराबर, और किलो जूल पर मिनट में होता है 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर। 3.5 किलो वाट के, किलो वाट में अगर देखें 3.5 किलो वाट के बराबर। अगर हमको बोला जाए कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन
तो ये BTHU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है उसके फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको हम इस तरीके के लिख सकते हैं जो कि इसमें दिया है 1 × 2000 LB × 144, और इसको लिख सकते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर लिब्रा अपॉन 24 आवर्स, 24 घंटे में ये होता है। अगर हमको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लिखना है किलो कैलोरी पर हावर में, तो हमको क्या करना है 3000 किलो कैलोरी पर हावर लिख सकते हैं 1 टन के बराबर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है 1 TR लिखते हैं, इसके बराबर होता है किलो कैलोरी पर हावर में लिखना है 3000 किलो कैलोरी पर हावर के बराबर होता है, ये होता है किलो कैलोरी पर हावर। और अगर हमको लिखना है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब 1 TR इक्वल टू बोला जाए किलो कैलोरी पर मिनट में लिखिए तो 1 TR इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर भी होता है ये। और इसी को अगर किलो जूल पर हावर में लिखना है तो 1 TR टन ऑफ रेशियो इक्वल टू 12600 किलो जूल पर हावर भी होता है, किलो जूल पर हावर में ये होता है। और अगर 1 टन ऑफ रेशियो इक्वल टू किलो जूल पर मिनट में लिखना है तो 1 TR इक्वल टू 210 किलो जूल के पर मिनट के बराबर भी होता है। इसी को किलो वाट में अगर लिखना है तो किलो वाट में हम ये भी याद कर सकते हैं कि 1 TR इक्वल टू होता है 3.5 किलो वाट के बराबर। अगर इनको हमको कन्वर्ट करना है आपस में तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये तो खैर इतना नहीं है, ये किलो कैलोरी पर हावर का ज़्यादा यूज होता है, तो इसको अगर हमको किलो कैलोरी को टन रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसको 3000 में डिवाइड कर देंगे। और अगर इसको 1 टन रेशियो को अगर किलो कैलोरी पर हावर में कन्वर्ट करना है तो 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको 1 टन रेशियो को किलो कैलोरी में अगर हमको कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी पर हावर में तो हम क्या करेंगे 1 × 3000 किलो कैलोरी पर हावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे किलो कैलोरी पर हावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर किलो कैलोरी पर हावर को अगर हमको टन रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1/3000 कर देंगे तो ये इसमें हो जाएगा 1 टन रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। सो 1 TR टन ऑफ रेशियो इक्वल टू ये होता है, ये भी होता है किलो कैलोरी पर हावर में, किलो कैलोरी पर मिनट में ये होता है, किलो जूल पर हावर में ये होता है, किलो जूल पर मिनट में ये होता है और किलो वाट में ये होता है। इसमें LB का यूज है, LB मतलब होता है लिब्रा, जिसको हम पाउंड्स में काउंट करते हैं। BTHU का मतलब होता है ये यूनिट हीट की यूनिट होती है जो कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, इसको BTU भी लिखा जाता है। ये होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन।